देश में मदरसा को लेकर के लगातार भ्रांतियाँ फैलाई जाती रही है और मदरसा के नाम पर वोट लिए जाते रहे हैं। तरह तरह से राजनेताओं के द्वारा मदरसा को बदनाम किया जाता रहा है समय समय पर और वोट की खेती की जाती रही है। चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, ये दोनों मुख्यमंत्रियों ने मिल करके मदरसा को एक ऐसे शिक्षण संस्थान के रूप में प्रदर्शित किया जिसमें ये दिखलाया जाने की कोशिश की जाती रही है दोनों मुख्यमंत्रियों के द्वारा कि मदरसे में जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो या तो फिर कट्टर बनते हैं या तो फिर आतंकवादी बनते हैं। मदरसा में पढ़ने वाले जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं, सारे आतंकवादी बनते हैं, उसमें कट्टरता होती है। लेकिन ऐसा है नहीं और इस बात पर पूर्ण तरीक़ा से सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा के लखनऊ बेंच के द्वारा दिए गए मदरसा पर फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा पर एक फ़ैसला दिया था मार्च में, इसी साल मार्च में दिया था फ़ैसला, जिसमें कहा गया था कि मदरसा जो है वो इस देश के जो संवैधानिक मूल्य है उसके ख़िलाफ़ है और ये जो समानता का अधिकार है जिसके तहत सभी लोगों को समान शिक्षा प्राप्त करने की जो अधिकार है और सेकुलर जो एक विचारधारा है इस देश की उसके ख़िलाफ़ है। ये कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा को पूरी तरह से असंवैधानिक मदरसा बोर्ड को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दे दिया। जिसके बाद कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और वहाँ पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद अंततः आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और इसमें कहा गया है कि आपको सिर्फ नज़र मदरसों पर ही क्यों है, बौद्ध भिक्षुओं और को किस तरह से शिक्षा दिया जाता है उस पर आपकी नज़र क्यों नहीं है। दरअसल आपकी मंशा ठीक नहीं है। जियो और जीनो दो के नारा के साथ ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने यह फैसला देते हुए मदरसा एक्ट को पूरी तरह से संवैधानिक बताया है और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है कि प्रथम दृष्टया ये इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले पूरी तरह से गलत नज़र आती है। मदरसा एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने के लिए आपको पहले मदरसा को समझना होगा कि मदरसा आखिर होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसमें किन सिलेबस को पढ़ाया जाता है और इसका मकसद क्या होता है। मदरसा दरअसल एक शिक्षण संस्थान होता है जिसमें हिंदी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी और जो इस्लामिक स्टडीज़ जो हैं इन तरह के सब्जेक्टों को पढ़ाया जाता है। इनमें उस मदरसे में इन सारे इस्लामिक जो पढ़ाई है उसको प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। जैसे नमाज, रोज़ा, ये सारे जो चीज़ें हैं उनको मदरसा में बच्चों को सिखाया भी जाता है कि कैसे नमाज पढ़ी जाती है उसमें और इस्लाम की क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। साथ साथ उनको हिंदी और साइंसेस, सोशल साइंसेस वगैरह भी, मैथ और फिज़िक्स वगैरह सारी कुछ पढ़ाई जाती है। मदरसा एक ख़ास तरह से आप कह सकते हैं कि एक स्कूल है जिसमें बच्चों को अपने मज़हब के पढ़ाई के साथ साथ उनको दुनिया की जो तालीम है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, जो सोशल साइंसेज हैं, जो मैथ है, फिज़िक्स है, ये सारे पढ़ाई उसमें पढ़ाई जाती है जिससे बच्चे आगे निकल कर के जो अपने धर्म के काम में भी लगते हैं, कुछ हाफिज़ भी बनते हैं, कुछ मौलवी भी बनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उस मदरसे से निकले हुए बच्चे सिर्फ हाफिज़ ही बनते हैं, बल्कि वो बेसिक पढ़ाई मदरसे से करते हैं जो अपने मुसलमान धर्म के बारे में बेसिक नॉलेज लेते हैं। उसके बाद फिर वो बाहर निकल कर के वो किसी दूसरे कॉलेजों और स्कूलों में भी अपनी शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। वो टोटली उस बच्चे और उस बच्चे के माता पिता पर टोटली डिपेंडेंट हैं कि वो किस तरह की शिक्षा अपने बच्चे को देना चाहते हैं। इसी क्रम में आप मदरसा एक्ट जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मदरसा एक्ट है वो मुलायम सिंह के सरकार में 2004 में पास किया गया था, जिसमें मदरसा को रेगुलराइज करने के लिए, मदरसा को नियमित करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, जिसमें ये सारी बातें शामिल थी कि जैसे एनसीईआरटी जो सिलेबस है
जो प्राइमरी स्कूलों और सारे सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में जो भारत में चलती हैं, उन सारे सिलेबस को मदरसा में पढ़ाए जाने की एक नियम को रेगुलर नियमित किया जाना था। और इस तरह से ये एक्ट 2004 में मुलायम सिंह के सरकार में पास करवाया गया था। इसमें कोई किसी तरह का गलती या किसी तरह की अनियमितता नहीं थी। उसके बाद फिर कई लोगों को आपत्ति हुई इस एक्ट पर। उसके बाद फिर इसमें एक व्यक्ति हैं अंशुमान सिंह राठौर, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2023 में एक याचिका डाली थी, जिसमें से ये कहा गया था कि मदरसा एक्ट जो है वो संविधान के आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है, और आर्टिकल 15 जो धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है, और आर्टिकल 21A जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इन तीनों धाराओं के उल्लंघन के आरोप में ये जो अंशुमान सिंह राठौर हैं, ये 2023 में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने याचिका दायर की थी, और याचिका में कहा गया था कि ये इन सारे अधिकारों का उल्लंघन करता है। जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई उस पर, और सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें से मदरसा एक्ट को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया गया। इससे पहले भी याचिकाएं मदरसा एक्ट के खिलाफ दायर होती रही हैं, जिसमें 2012 में पहली बार दारुल उलूम वासिया नाम के मदरसे के मैनेजर जो हैं, जिनका नाम सिराजुल हक है, इन्होंने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसके बाद 2014 में लखनऊ के माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज ने भी याचिका दायर की थी। उसके बाद 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने भी याचिका दायर की थी मदरसा एक्ट के खिलाफ। उसके बाद 2020 में भी एक याचिका दायर की गई थी रैजुल मुस्तफ़ा के द्वारा। और सबसे लास्ट में 2023 में अंशुमान सिंह राठौर के द्वारा ये मदरसा एक्ट के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी। इन सारी याचिकाओं को एक जगह पर क्लब करके और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर सुनवाई की और फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि ये मदरसा एक्ट पूरी तरह से असंवैधानिक है। जिसके बाद यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मान लिया और उच्चतम न्यायालय में अपील करने की ज़रूरी नहीं समझी। जिसके बाद कई और लोग आए और इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गए, और उसके बाद वहाँ पर सुनवाई शुरू हुई। जिसके बाद ये फ़ैसला आया, और फैसले में कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है, जो फ़ैसला है, वो पूरी तरह से गलत है, और ये जो मदरसा एक्ट है ये पूरी तरह से संवैधानिक है, और सभी लोग को इस देश में अपने धर्म के आधार पर प्रैक्टिस करने का अधिकार है। सभी धर्मों को अपने धर्म के बारे में शिक्षा देने का अधिकार है, और ये किसी तरह से इन सारे नियमों और कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला को देते हुए कुछ अहम बातें कही हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जियो और जीने दो की नीति के तहत सभी को इस देश में शिक्षा ग्रहण करने की अधिकार है। जैसे, और इससे आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से हिंदू धर्मों में गुरुकुल चलते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना है, और उस शिक्षा देने के उद्देश्य के साथ साथ वो अपने धर्म के बारे में भी बच्चों को बताते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। इस तरह से ईसाइयों के मिशनरीज चलते हैं, हिंदुओं के गुरुकुल चलते हैं, उसी तरह से मुसलमानों के मदरसे भी चलते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, और सरकार को सिर्फ मदरसों पर ही नज़र क्यों है। इनके साथ वो बौद्ध भिक्षु के भी जिक्र किए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने कि बौद्ध भिक्षुओं को किस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है, शिक्षा दी जाती है। तो इसके साथ साथ और भी कई टिप्पणियाँ की हैं, जिसका हम जिक्र यहाँ पर करेंगे। कोर्ट ने कहा कि किसी कानून को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, या हाईकोर्ट की गलती है। अगर कोई कानून
कानूनन धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, तो यह बताना होगा कि वह कानून संविधान में धर्मनिरपेक्षता से जुड़े किस किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद इसी टिप्पणी के रिलेटेड एक जमीयत उलमा हिंद के जो महमूद मदनी साहब हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके कहा है कि निचली अदालतें जो हैं, जो इस तरह से इलीगल जो समाज के लिए अच्छा नहीं है वैसे फैसले देते आए हैं। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया भी अदा किया है कि उन्होंने जो फैसला किया है उसका हम स्वागत करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो ये फैसला बड़ा खुशाइंद है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। हमारी बहुत देरीना शिकायत है अदालतों से, खुसूसन निचली अदालतों से, ज़ेली अदालतों से। उनके फैसले सिर्फ इस मामले में नहीं, बहुत सारे मामलात में हकीकत के ख़िलाफ़, इंसाफ के ख़िलाफ़ आते हैं। इसी तरह का एक फ़ैसला हाई कोर्ट ने किया था, जिसमें इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये मदरसे के चलाने के निज़ाम को ही असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फ़ैसला हुआ है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस बात को जो CJI ने अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जियो और जीने दो, ये जुमला बहुत मानी रखता है। आज की तारीख़ में भारत का मुसलमान अपने आप को बहुत डेमोरलाइज्ड फील कर रहा है, डिफरेंट रीज़न से, एक नहीं बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो ऐसे में ये फ़ैसला जो है वो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए, इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बड़ा इत्मीनान बख्श होगा। तो मैं इसके ऊपर एक मरतबा फिर यूपी मदरसा बोर्ड एसोसिएशन जो है, टीचर्स एसोसिएशन जो है, उनको भी उनकी लड़ाई को उन्होंने जिस तरह लड़ा है, उनको भी मुबारकबाद देकर इसको एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे और भी टिप्पणियाँ की हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने एक मुहावरा का जिक्र किया और कहा कि एक्ट को खारिज करना बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंकने जैसा है। और इसके बाद भी और भी टिप्पणियाँ की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कहा गया कि मदरसे धार्मिक शिक्षा तो देते हैं, लेकिन उसका प्राथमिक जो उद्देश्य है वो शिक्षा देना है और इससे वंचित नहीं किया जा सकता है बच्चों को, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है और वो किसी भी तरह से शिक्षा पा सकते हैं और वह कानून के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन नहीं करता है। इस तरह से जो है, अब जो करीब 25,000 मदरसे जो यूपी में चल रहे हैं, उनके ऊपर जो तलवार लटक रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद, वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। मदरसे सुचारू ढंग से चलते रहेंगे और करीब 16 लाख के आसपास बच्चे जो मदरसे में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको उसी तरह से शिक्षा दिया जाता रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आलिम और फाजिल जो डिग्री जो मिलती थी मदरसा से, उस पर रोक लगा दिया। जो आलिम में आप समझ सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट जिसको बोला जा सकता है, और फाजिल जो पोस्ट ग्रेजुएट, इन तरह के डिग्रियों पर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि रोक लगा दी है पूरी तरह से। लेकिन फैसला पूरी तरह से मदरसा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए दिया गया है और मदरसा एक्ट को बरकरार रखा गया है और इस तरह से जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनके भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया।